नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी कल की घटना है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कल अर्थात 24 मार्च 2024 की घटना है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के समय आग लग गई और इसमें 13-14 पुजारी बहुत जल गए हैं। कुछ लोग ज़्यादा जले हैं, कुछ लोग कम जले हैं, लेकिन जले हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे मंदिरों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। कभी कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। मथुरा में देखिए, बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन वगैरह में तमाम घटनाएं हो जाती हैं। तो मंदिर प्रशासन इनसे सबक क्यों नहीं लेता, और फिर ये घटना हुई क्यों? तो ये जो घटना हुई उसका कारण बताया जा रहा है डस्ट एक्सप्लोजन। ये डस्ट एक्सप्लोजन क्या चीज़ है? दरअसल हुआ ये कि मंदिर में जब आरती चल रही थी तो उसी समय लोग गुलाल फेंकने लगे, और एक जो गुलाल था, गुलाल से धूल उड़ी। और हमें मालूम है कि गुलाल में डस्ट होता ही, साथ ही साथ आजकल मार्केट में नए नए टाइप के केमिकल मिले हुए गुलाल भी आ रहे हैं, जिनमें विशेष टाइप का स्मेल होता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ गुलाल है। तो ये जो केमिकल से बने हुए गुलाल होते हैं, जिनमें विशेष टाइप का स्मेल होता है या कलर होता है, इनमें एक्सप्लोजन होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो फायर प्रोन होता है, अर्थात आग पकड़ने की संभावना उसमें ज़्यादा होती है। तो जब गुलाल फेंका गया तो इससे डस्ट फैल गया, और डस्ट से ही, अगर डस्ट किसी बंद कमरे में रख दिया जाए और उसका कंसंट्रेशन एक निश्चित लिमिट से, थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन जिसको कहते हैं, उससे बढ़ जाए तो वहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही कुछ हुआ वहाँ पर कि लोगों ने जो है गुलाल चढ़ाए, और इससे जो है डस्ट का कंसंट्रेशन वहाँ बढ़ गया। डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जैसे ही उसमें कोई अगर केमिकल वाला डस्ट रहा होगा, गुलाल रहा होगा, तो आग पकड़ लिया होगा। और आग पकड़ा, बस उसके बाद में तो फिर एक बार जब डस्ट आग पकड़ लिया तो फिर तो वहीं एक्सप्लोजन वाली स्थिति हो जाती। हालांकि ये बात अलग है कि मंदिर बहुत प्राचीन होने के बावजूद मजबूत बना हुआ है, इसलिए एक्सप्लोजन नहीं हुआ। नहीं तो छोटे मोटे मंदिर में इसमें विस्फोट भी हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है, इसके लिए मैं बता क्यों रहा हूँ। तो मेरे बताने का एकमात्र कारण ये है कि आप लोग ये ध्यान रखिए, हर समय हर मंदिर में एक, पहली बात तो क्राउड मैनेजमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसी चीज़ें जो आग पकड़ने वाली हों उनको मंदिर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जलवाया जाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सैंक्टम सैंक्टोरम में ही जलाई जाए। दूसरी बात कि गुलाल या ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोजिव मटेरियल टाइप की हों, जिनसे आग पकड़ने की संभावना ज़्यादा हो, इत्र वगैरह हो, तो इन सब चीज़ों के फेंकने पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। बाहर कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर चढ़ा दिया जाए, और मंदिर के अंदर भीड़ इकट्ठा न होने पाए। ऐसे मौक़ों पर क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये घटनाएं लगातार घटती रहेंगी और हम लोग इसके शिकार होते रहेंगे। कभी सांस लेने की स्थिति पैदा हो जाएगी,
ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उससे बेहोश हो जाएंगे लोग। कभी भीड़ मिसमैनेज हो गई तो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाती है, कुचलने से दबने से मौत हो जाती है लोगों की। और कोशिश ये करें कि जब कोई त्यौहार वगैरह का मौका हो तो मंदिरों में कम से कम भीड़ लगाएं। अगर जाएं तो दूर से ही दर्शन कर लें। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वक्त मंदिर के अंदर घुस करके ही दर्शन करने से आपको पुण्य लाभ मिलेगा। आपको पुण्य लाभ दूर से भी उतना ही मिलेगा जितना मंदिर में घुस करके आप कर रहे हैं। हाँ, मंदिर शांत है तो ज़रूर अंदर जाएं और दर्शन करें, लेकिन अगर मंदिर शांत नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो अंदर जाने का प्रयास न करें, बाहर से ही दर्शन करें। लाभ उतना ही मिलता है क्योंकि भगवान हमारे दिलों में भी होते हैं। मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, इस उद्देश्य के साथ कि इन घटनाओं से हम लोग कुछ सबक लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर से एक बार सभी को होली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार।